हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की इडियम एंड फ्रेज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। ठीक है दोस्तों, पहला इडियम एंड फ्रेज है दोस्तों। पहला इडियम है पहला इडियम है दोस्तों हमारा अपसेट। अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत पैदा करना। क्या होता है दोस्तों? मुसीबत पैदा करना, अपने लिए जो मुसीबत पैदा कर ले। ठीक है, कोई काम कर रहा है या फिर कहीं जब घूमने चला गया है। ठीक है, वो बिना जाने समझे घूमता घूमता जंगल के बीच में चला गया और वहाँ पे उसको शेर दिखाई दे दिया, तो उसे बोला जाता है कि वो बिना जाने समझे क्या करता है, वो मुसीबत पैदा कर लेता है अपने लिए। इसे बोला जाता है टू क्रिएट डिफ़िकल्टी। टू क्रिएट डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुसीबत पैदा करना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर का इडियम एंड फ्रेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है एक बार हमेशा के लिए। एक बार हमेशा के लिए। ठीक है, विथ फाइनलिटी। विथ फाइनलिटी का मतलब होता है एक बार हमेशा के लिए। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, ठीक है, तो सोच रहे होंगे, अपने दिमाग में सोचते होंगे कि एक बार एग्ज़ाम निकल जाए बस, तो हमेशा के लिए गरीबी क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कहने का उद्देश्य है कि जितने भी उदाहरण देते हैं ये हमारा काल्पनिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये काल्पनिक उदाहरण है, मतलब आपको समझाने के लिए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार हमेशा के लिए इसका मतलब होता है कि जिस एसएससी सीरियल तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि अगर एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए तो गरीबी दूर हो जाए। ठीक है, इसे बोला जाता है विथ फाइनलिटी। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है पास द पास द बक। पास द बक का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाना। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगाना। टू ब्लेम टू इच अदर, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना। जैसे दो दोस्त हैं, काम कोई कर रहे हैं, ठीक है, अब कोई गलती हो गई उस काम में। ठीक है, तो दोस्त क्या करते हैं, अपनी गलती को छुपाने के लिए अगले दोस्त पे आरोप लगा देता है कि नहीं मैंने नहीं किया है, इसने किया है। ठीक है, तो अगला भी बोलता है कि मैंने नहीं किया है, इसने किया है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि अपनी गलती मतलब अपनी गलती को छुपाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? पास द बक का बक या फिर टू ब्लेम टू इच अदर बोला जाता है। ठीक है, इडियम एंड फ्रेज में आप हिंदी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तो हिंदी में इसलिए बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, हिंदी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसमें कहीं हिंदी अगर लिखा हो तो बताइएगा। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं हिंदी लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। इनवंसिटी। इनवंसिटी का मतलब होता है ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ प्रदान करते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसमें दान पेटी बना होता है। दान पेटी बना होता है तो लोग जाते हैं तो उसमें दान दक्षिणा करते रहते हैं, 10 20 50 रुपये जिसको जितना देना होता है उसी दान पेटी में क्या करते हैं, वो डाल देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? ऐसा पात्र जिसमें गुट के सभी लोग कुछ न कुछ प्रदान करें। ठीक है, इसे बोला जाता है ए कंटेनर केप्ट
फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन पर्पज, ठीक है, टू विच ऑल मेंबर ज्वाइंटली कंट्रीब्यूटेड, मतलब ऐसा पात्र जिसमें कुछ गुट के सभी लोग, मतलब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, मतलब सभी लोग कुछ न कुछ उसमें प्रदान करते हैं, देते हैं, दान दक्षिणा करते रहते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है बेन पेक्ड हस्बैंड। बेन पेक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। कहते नहीं है, घर वाले कहते हैं कि ये तो जोरू का गुलाम हो गया, अपनी औरत के ही साथ हमेशा लगा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है, तो इसे बोला जाता है जोरू का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। एडमिरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन ए सर्वाइवल मैनर, सर्वाइवल मैनर होता है, इसे बोला जाता है जोरू का गुलाम बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश होना, झूठी उम्मीद में खुश होना, इसे बोला जाता है ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश। ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश का मतलब होता है झूठी उम्मीद में खुश हो जाना या खुश होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है ड्रॉ ए लाइन। ड्रॉ ए लाइन का मतलब होता है मर्यादा तय करना, ठीक है, मर्यादा पूर्ण काम करना, ठीक है। सेट ए लिमिट मतलब उससे बाहर, मर्यादा में ही काम करना, उसके बाहर काम नहीं कर, जो काम नहीं करता है उसे बोला मर्यादा में रहकर काम करना, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन मतलब सेट ए लिमिट होता है, ठीक। समझ आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है डे डे। डी डे। डी डे का मतलब होता है दोस्तों जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली होती है, ठीक है, जिस दिन कोई महत्वपूर्ण घटना होने वाली हो उसे बोला जाता है डी डे, ठीक है। जैसे आपकी शादी पड़ गई, ठीक है, आपकी शादी पड़ गई है, ठीक है, तो उस दिन क्या होगी, बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। महत्वपूर्ण घटना क्या है, आपकी शादी है, तो उसे बोला जाता है ए डे ऑन विच समथिंग इम्पॉर्टेंट इन प्लान्ड होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है महत्वपूर्ण घटना बोली जाती है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है वरी फेस। वरी फेस निराशा दिखना। वरी फेस का मतलब होता है निराशा दिखना होता है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड लुक। डिसअपॉइंटेड लुक का मतलब होता है निराशा दिखना, ठीक है। लिव वायर का मतलब होता है जिंदा दिली इंसान, जिंदा दिली इंसान, इसे बोला जाता है लिव वायर बोला जाता है, ठीक है। ए पर्सन हु इज लवली एंड फुल ऑफ एनर्जी। ए पर्सन हु इज लवली एंड फुल ऑफ एनर्जी बोला जाता है इसे, ठीक है। इसको कहते हैं जिंदा दिली बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है पुट वंस शोल्डर्स टू द व्हील। स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना। स्वयं अपने प्रयासों से मतलब जैसे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं मतलब स्वयं प्रयास कर रहे हैं। अपने से जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने से रहा, तो उसे बोला जाता है स्वयं से जो तैयारी करता है, स्वयं से जो प्रयास करता है उसे बोला जाता है टू वर्क आर एक्सपर्ट वन सेल्फ हैवली बोला जाता है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा है स्वीट ऑफ द ब्रो। स्वीट ऑफ द ब्रो का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, जो जबरदस्त भयंकर रूप से जो मेहनत करता है उसे बोला जाता है हार्ड लेबर। हार्ड लेबर का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है गेट द विंड। गेट द विंड का विंड ऑफ, गेट द विंड ऑफ का मतलब होता है किसी भेद को जान लेना, किसी के भेद को जान लेना, ठीक है। जैसे आप दो दोस्त हैं, ठीक है, आप तो अगला दोस्त है वो भेद अपनी नहीं बता रहा है, लेकिन किसी न किसी तरीके से आप उसकी भेद को अगर जान लेते हैं तो उसे बोला जाता है
टू नो द सीक्रेट्स, उसके सीक्रेट जो होते हैं आप जान लेते हैं, ठीक है। जो जबकि वह आपका दोस्त आपको बताना नहीं चाहता था आपको भेद, लेकिन आप फिर भी उसके भेद को जान लिए, उसे बोला जाता है गेट द विंड ऑफ, या फिर टू नो द सीक्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सेट ही, सेट हार्ट ऑन। सेट हार्ट ऑन का मतलब होता है बहुत चाहना, बहुत चाहना। इसे बोला जाता है टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, एम्बिशन, एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, मतलब किसी पर्सन को बहुत चाहना, जैसे आप अपनी वाली को बहुत चाहते हैं, ठीक है, जिससे आप बात करते हैं घंटे 2 घंटे, पढ़ाई छोड़कर आप जिससे बात करते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे बहुत चाह रहे हैं तभी तो उससे बात कर रहे हैं ना, बिना चाहे तो बात करेंगे नहीं, तो उसे बोला जाता है सेट हार्ट ऑन, मतलब टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए हो गया दोस्तों, हमारा वर्ड खत्म हो गया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। आप लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और एमटीएस का एग्जाम हो ही रहा है, एमटीएस का एग्जाम हो ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग ईडीएम और फ्रेज को ज़बरदस्त पढ़िए और रिवाइज करिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में जाइए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास बस इतना ही दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।